आज हम आपके सामने थोड़ा सा एक ब्रीफ difference between our old Vedic system, which is more than 10,000 years old, and most of the astrologers are doing nowadays also on Vedic astrology. The earlier astrologers, they used to be Rishi Munis. They have prepared the books. They have developed the divine science. They were sattvic, dharmic, spiritual, and intuitive. So, though whatever they predict, whatever they say, that used to be true. लेकिन with the passage of time, देश काल पात्र, आज का जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज मिसिंग है। धार्मिक पना, स्पिरिचुअल है, इंट्यूशन है, सात्विक होना, ही इज लैकिंग सर्टेन थिंग्स। नंबर 2, उनकी जो ज्ञान है, उनका जो नॉलेज है, वो उन ऋषि मुनियों के कंपैरिजन में निल है। दे हैव नेवर मेड एफर्ट्स टू लर्न थिंग्स। अभी मैं ये महसूस करता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने 12 राशि सीखी हैं, वो ही अपने आप को बड़ा विद्वान कहने लगे। और ये डिवाइन साइंस है, ये कोई 2, 4, 6 महीने में पढ़ने के साथ साथ जब तक आप हार्ड वर्क, लेबर और प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इसका ज्ञान प्राप्त नहीं। इसके साथ साथ हमको जो है हमारे दशा सिस्टम, हमारी अपनी जो सोच है वो है, हमारा जो व्यवहार है, खान पीन है, उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। अब जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो जातक इस ज्योतिष विद्या को सीखना चाहते थे, उनके लिए कुछ विशेष क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब की थी। और मैं ये देखता हूं जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे जहां पर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया जाता है, शायद किसी इंस्टीट्यूट में क्या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस एक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए, कोई नहीं बताता। हमको एक एस्ट्रोलॉजर को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, नो नेगेटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर पॉजिटिव ओरा होनी चाहिए, कंसंट्रेशन पावर होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इंट्यूशन पावर हो और प्योरिटी हो। तभी वो हर डिफिकल्ट सिचुएशन में काम डाउन रह के जो जगलरी ऑफ प्लैनेट्स है उनको प्रॉपरली पढ़ के एक प्रेडिक्शन दे सकता है। चलिए, ये तो ज्ञान की बातें हैं, लेकिन क्या है कि हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसके अंदर हमारा एक लगन करीबन 2 घंटे का होता है, और 2 घंटे में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन सबका एक ही लगन चार्ट रहता है। 2 घंटे के अंदर हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जो जिस भाव में, जिस राशि में, जिस डिग्री में हैं, सब वही रहते हैं। सबसे फास्ट मून चलता है, वो 2.25 दिन में राशि बदलता है, और 2 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर चलता है। बाकी सन नेक्स्ट टू दैट वो 24 घंटे में 1 डिग्री चलता है, 30 दिन में राशि बदलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे प्लैनेट जो जहां बैठे हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, वक्री हैं, अस्त हैं, कुछ योग बना रहे हैं, आस्पेक्ट है, उनका षडबल है, अष्टक वर्ग है, सब समान रहता है। और आज की स्थिति जो ऐसी बन गई है, जो हमारा बर्थ रेट है
वो 2.5 सेकंड पर चाइल्ड आ गया है। हर बच्चे का भाग्य अपना अलग होता है। अब हर बच्चे के भाग्य को इंडिपेंडेंटली पढ़ने के लिए मुझे इंडिपेंडेंट चार्ट चाहिए। यहाँ तक कि हम देखते हैं जो ट्विंस पैदा होते हैं 3-4 मिनट के अंदर, उनके भी भाग्य अलग होते हैं, लेकिन हमारी जो चार्ट है, नेटल चार्ट, वो एक ही बनता है। और अगर डिफरेंस 13 मिनट से कम है, ज्यादा है, तो हम नवांश की हेल्प लेके एक अलग चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि नवांश मेरा 3 डिग्री 20 मिनट के अंतर से बनता है और जो अप्रोक्सीमेटली 13 मिनट लेता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाई हमारा जो वैदिक सिस्टम है, इसके अंदर हम छोटे से छोटा चार्ट बनाने में असमर्थ हैं। उसके बाद 90s के अंदर कृष्णमूर्ति जी आए, उन्होंने कहा कि भाई जब हम एक नक्षत्र को 4 चरण में बांट के चलते हैं और एक चरण 3-20 डिग्री का आता है जो इक्वल टू 13 मिनट का, आप उसको और छोटा टाइम करने के लिए एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में बांट दो इन दी रेशो विंशोत्तरी दशा। जो हमारे 9 प्लैनेट हैं उनकी टोटल दशा पीरियड सिस्टम इज 120 ईयर्स। उस रेशो में 13 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 800 मिनट जो नक्षत्र की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार हमने देखा कि जो सूर्य है, जिसकी की महादशा सबसे कम है, 6 साल की है, उसको सबसे छोटे से छोटा पीरियड 800 मिनट में से कितना मिलता है? 120 साल में 800 मिनट, एक साल में 800 बटा 120 और 6 साल में इंटू 6 आवर इक्वल टू 40 मिनट। अब ये जो 40 मिनट हैं, ये इट इज आल्सो ए बिग पीरियड। अब हम देखते हैं कि वे पृथ्वी जो है 24 आवर्स के अंदर 366 डिग्री घूमती है और 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री और 1 मिनट में घूमेगी 15 मिनट और 1 सेकंड में घूमेगी 15 सेकंड। तो जो मेरे 40 मिनट आए सूर्य का पोर्शन, वो कितनी देर में घूमेगा? 15 मिनट पृथ्वी घूमती है 1 मिनट में, 1 मिनट घूमेगी 1 मिनट 15 और 40 मिनट लेंगे अराउंड 3 मिनट। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारी जो केपी पद्धति है वो 3 मिनट से छोटा पीरियड का चार्ट नहीं बना सकते, नंबर 1। दूसरा, जो हमारी केपी है, इसके अंदर हम राशि लॉर्ड भी लेते हैं, सब लॉर्ड भी लेते हैं, स्टार लॉर्ड भी लेते हैं, आस्पेक्ट भी लेते हैं, तुम्हारा रेट्रोग्रेशन भी लेते हैं और युतियां भी लेते हैं। जबकि ये सारी चीजें एक साथ अगर हमने ली तो हमारा वैदिक और केपी में क्या अंतर रहा? द वेरी जो इंटरेस्ट है हमारा कि केपी में कुछ बारीकी आएगी और हमारे जो वैदिक सिस्टम में जो कुछ रूल्स हैं वो सिंप्लीफाई होके कुछ हेल्पिंग बनेंगे, तो वो चीज वहां तक सीमित रह गई। अब हम कहते हैं कि हम कस्पल थ्योरी कहते हैं। कस्पल थ्योरी में हमने कहा कि भाई केपी के अंदर एक नक्षत्र के 9 हिस्से करे, उसको हमने सब लॉर्ड बोल दिया। अब इस सब लॉर्ड को फिर फर्दर हमने 9 हिस्सों में डिवाइड किया तो वो सब लॉर्ड आ गया। अब जो मेरा केपी के अंदर 40 मिनट आए थे सब लॉर्ड ऑफ सन के, उसी को मैंने आगे डिवाइड कर दिया सब लॉर्ड में। 120 साल के अंदर सन का सब की जो वैल्यू है वो 40 मिनट है। 1 मिनट में 40 बटा 120, 6 साल में करीबन आती है 2 मिनट और 2 मिनट को चलने के लिए पृथ्वी को लगते हैं 8 सेकंड। 8 सेकंड को हमने डिवाइड किया 2 हिस्सों में, पूर्वाध उत्तरा 4 सेकंड आ गया। तो हमारा जो बर्थ रेट है वो 2.5 सेकंड है। तो 1.5 सेकंड का एरर बर्थ टाइम में रह जाता है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ आवर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन टूल्स के जरिए उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारा
जो छोटे से छोटा चार्ट है इवन ट्विंस का, उसको भी हम आसानी से बाइफरकेट करके बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी इवेंट जो होने वाली है तो उसकी प्रेडिक्शन हम टाइम और डेट निकाल के भी बता सकते हैं। यही एक विशेष एडवांटेज है कस्पल थ्योरी में, जो कि दूसरे सिस्टम में किसी में नहीं है। तीसरा, ये जब आप इस पे काम करेंगे तो ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है, बहुत इजी तरीका है, जिसमें आप आराम से इस पे काम करके समझ सकते हैं। मैं अभी एक चार्ट आपको दिखाता हूं, उसमें कुछ चीजें डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये सिंपल है और इजी है। शेयर करता हूं चार्ट। देखिएगा, इस चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा राशि चार्ट एज यूजुअल इन वैदिक, केपी एंड कस्पल। लेफ्ट हैंड साइड पे प्लानिटरी पोजीशंस हैं, ऑल दी प्लैनेट्स, समझे ना, जो उस वक्त जिस राशि में थे, जितनी डिग्री मिनट सेकंड पर थे, राइज करी, और ये राशि का स्वामी हो गया। यहाँ पर डिग्री के अनुसार उस प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी आ गया। इस नक्षत्र के हमने 9 हिस्से करे, इन दी रेशो विंशोत्तरी दशा, ये मेरा सबलॉर्ड आ गया। फिर इस सबलॉर्ड को 9 हिस्से करे, ये सबलॉर्ड आ गया। इसी प्रकार ये भावा चार्ट हमारा बन गया प्लेसिडियम सिस्टम के अनुसार। और ये जो कस्पल चार्ट है, जो 12 घर है मेरे, ये मेरा लगन है कैंसर साइन 21 डिग्री 36 मिनट, मून की राशि में, मरकरी के नक्षत्र में है, और सब लॉर्ड सन है, सब लॉर्ड मून है। इस प्रकार 12 घरों का मेरा ये विवरण आ गया। अब इस चार्ट में मैंने ये देखना है, किसी ने मेरे से पूछा कि भाई मेरी शादी कब होगी, तो हमने सबसे पहले जो बनता है चार्ट के अंदर, एक लगन बनता है, और उस लगन को एक क्वांटम ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन पास्ट कर्मास मिलती है, जो उस एनर्जी को एक जातक इन दी स्पैन ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ एंजॉय करता है डिफरेंट हाउसेस की थ्रू। तो इस प्रकार हमने देखा कि मेरा जो लगन का सब लॉर्ड है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ एनर्जी which he diverts or gives to all other houses as per the past karmas। अगर मेरा लगन का सब लॉर्ड किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बनाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस मनुष्य के जीवन में इस इवेंट का लाभ हो सकता है। लेकिन वो लाभ कराने वाली दशा आएगी तो लाभ होगा। लेकिन अगर लगन का संबंध किसी पर्टिकुलर हाउस से एक अपने स्टार के थ्रू नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि जीवन में उस घर से संबंधित कुछ इवेंट होने की संभावना नहीं है, चाहे उस घर से संबंधित कितनी भी स्ट्रांग दशा सिस्टम ना आ जाए। अब हम देखते हैं इस बच्चे के चार्ट में शादी का योग है कि नहीं। मून इज द सब लॉर्ड ऑफ माय लगन एंड मून इज इन द स्टार ऑफ मरकरी, और मरकरी मेरा 5वें घर में है। अगर हम शादी देखते हैं तो शादी के लिए मुझे 5, 7, 11 घर का संबंध चाहिए। 5th हाउस इज लव, रोमांस, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, सोशल कोर्टशिप, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कंपेटेबिलिटी, केमिस्ट्री एटसेट्रा। अब मेरा लगन का संबंध स्टार 5 में आ गया, और मून मेरा सब है, ये मरकरी जो कि वीनस मेरा 7वें में आ गया। तो 5 को इन्वॉल्व करके 7 में चला गया, 11 में चला गया। तो हम कह सकते हैं कि लगन ने इसको शादी का कॉम्बिनेशन के हाउसेस से संबंध बना दिया। इसका मतलब लगन हैज गिवन प्रॉमिस टू मैरी।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, अगर मेरा लगन का संबंध पांचवें घर से हो गया तो फिफ्थ हाउस इज लव अफेयर एंड रोमांस। तो इस बच्चे के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति बन जाती है कि वो किसी के साथ भी सोशल कोर्टशिप में इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर सब लॉर्ड 11वें घर में चला जाए तो हम कह देते हैं भैया इसको अफेयर्स वगैरह, लव अफेयर्स में इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर साइमल्टेनियस संबंध 7th हाउस से भी हो जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई ये लव मैरिज कर सकता है। अब 5 हमने लगन देख लिया। 7th हाउस इज प्राइमरी हाउस फॉर मैरिज, उसको भी हमको पढ़ना होता है। जुपिटर, जुपिटर जो है मार्स के स्टार में है और मार्स मेरा 5वें घर में है। और सब इज राहु, राहु मेरा 7 में आए या 11 में आए, तो ना 7 में ना 11 में, लेकिन राहु रिप्रेजेंट शनि एंड जुपिटर, और शनि एंड जुपिटर बोथ आर इन 7th हाउस। सो हम ये कहते हैं कि भाई लगन्ने और 7th हाउस विच इज प्राइमरी हाउस फॉर मैरिज, उसने दोनों के संबंध बना दिए हैं। अब सवाल उठता है मैरिज कब होगी? मैरिज होगी जब ऐसे प्लैनेट की महादशा आएगी जिसका संबंध 5, 7, 11 घरों से होगा। अब इस चार्ट में हम देख सकते हैं इस बच्चे का जन्म 1969 का है और इसकी मैरिज 25 साल के आसपास, 23, 24, 25 के आसपास हो सकती है। अगर हम इसमें 23 साल ऐड करके चलते हैं तो ये मेरा बन जाएगा 91, 92। और हम इसको देखते हैं 91 में मेरे को कौन सी दशा चल रही थी। 91 में मेरे पास दशा चल रही थी केतु की। क्या केतु इस बच्ची को मैरिज देता है या नहीं? हम देखेंगे केतु इज सन, सन जुपिटर, सन, सन वीनस, उसका स्टार भी सन है, सब लॉर्ड भी सन है, राशि लॉर्ड भी सन है। और सन मेरा ना 5 में आता है, ना 7 में आता है, ना 11 में आता है, ना 5 में आता है, ना 7 में आता है, ना। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर केतु की महादशा इस बच्ची को मैरिज नहीं देती। अब केतु मेरा खत्म हो जाएगा 18/3/1993 में, और मार्च 93 के बाद मेरी दशा आ जाएगी वीनस की। और वीनस क्या कहता है? वीनस इज मून जुपिटर। मून मेरा 7वें में है, जुपिटर मेरा मून मेरा 11वें में है और जुपिटर मेरा 7वें में है, समझे? और वीनस क्या है? वीनस का पीएस भी है। वीनस मेरा 5वें में है, जुपिटर मेरा 7वें में है। और वीनस जो है शनि, सब लॉर्ड, वो मेरा 5वें में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी शादी वीनस की दशा में हो सकती है। नंबर 1, जब मेरा 5, 7, 11 का क्लियर संबंध है और वीनस मेरे को प्यार भी करवा रहा है, लगन लॉर्ड भी करवा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लव मैरिज बढ़ जाती है। और वीनस जो हमारा प्लैनेट है वो हम इस चीज का कारक भी मानते हैं, समझे? तो हमने देखा कि भाई वीनस की दशा में इसकी मैरिज हो सकती है। अब विस्की से शादी हुई 1/12/93 में हुई, समझे? अब ये आप मैं दिखा देता हूं 1/12/93 में क्या दशा चल रही थी। अब आप देखेंगे यहां पर इसको 1/12/93 में जो है वीनस, वीनस सन, वीनस, वीनस कितना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर था इसकी महादशा, अंतरदशा एंड सूक्ष्म दशा। आप सन को और चेक कर लीजिए। सन इज राहु, 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 तो राहु को मैं पढ़ सकता हूं शनि जुपिटर, और शनि मेरा 5वें में है और राहु जुपिटर मेरा 7वें में है।
तो इस प्रकार अब आप देख लिए वीनस 1/12 को, और ये समझ लीजिए 1 तारीख को शादी हुई या 2 को, उससे हमारे को देखना होता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्वमेंट। तो राहु क्या है, जुपिटर वीनस। जुपिटर मेरा 7वें घर में है और वीनस मेरा 5वें घर में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी मैरिज की डेट निकल सकती है। और उस दिन मून का जो नक्षत्र है आप देख रहे हैं, आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा था और राहु वाज टेकन एज ए गुड सब्स्टिट्यूट फॉर मून नक्षत्र टू गेट द मैरिज डन। इस प्रकार हमने देखा, इसको हम बड़ी इजीली सिंप्लीफाई तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल उठता है कि भाई इसको संतान का योग है कि नहीं। अब संतान के योग के लिए अभी हमने देखे थे मैरिज के लिए 5, 7, 11। अब संतान के लिए हम कहते हैं एडिशन इन फैमिली। एडिशन इन फैमिली को जो है वो हमारा 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट चाइल्ड के लिए जो प्राइमरी हाउस है वो 5th हाउस है, और इच्छा पूर्ति का मेरा 11वां घर है। तो बच्चे के प्राप्ति के लिए जो मेरे सिग्निफिकेटर है किसी भी दशा पीरियड या लगन या 5th हाउस, वो 2, 5, 11, समझे ना। अब हम इसमें चेक करते हैं कि भाई क्या हमारा लगन 2, 5, 11 से संबंध बनाता है या नहीं। हम देखते हैं मून इज इन द स्टार ऑफ मरकरी, या मून का पीएस भी है। मून मेरा दूसरे घर में, सब लॉर्ड मरकरी वो मेरा 5वें घर में। तो मेरा मून मरकरी और सब लॉर्ड है वीनस, जो मेरा 2 में भी है और मेरा 5 में भी है और 11 में भी है। तो लगन ने 2, 5, 11 तीनों घरों के साथ फेवरेबल संबंध बनाया। तो लगन कहता है आई प्रॉमिस यू कैन हैव ए चाइल्ड। लेकिन इसके साथ साथ मेरे को 5वां घर भी देखना है, जो प्राइमरी हाउस है फॉर प्रोजनी, संतान का लाभ का। अब 5th हाउस का सब लॉर्ड है मेरा शनि, और शनि क्या है, शनि का पीएस है। तो शनि मरकरी पढ़ूंगा मैं, शनि मेरा 2 में और मरकरी मेरा 5 में। शनि इज शनि मरकरी मार्स, और मार्स मेरा फिर 5 में आ गया। तो 2, 5 का संबंध मेरा बन गया। तो मैं कह सकता हूं कि भैया इसके भाग्य में संतान का योग है। अब हमने देखा कि भाई वीनस की दशा चल रही थी, और वीनस की दशा तो लंबी चलेगी 20 साल की। क्या वीनस इसको संतान का लाभ देगा या नहीं। वीनस जो है जुपिटर, मून जुपिटर शनि, मून मेरा 2 में और जुपिटर मेरा कहीं नहीं आता। मून मेरा 11 में, मून मेरा 2 में, सॉरी मून मून अरे मून मरकरी, अरे शनि है ना, मेरे को तो वीनस की दशा पढ़ रहा हूं मैं, सॉरी वीनस जुपिटर या मून जुपिटर। मून मेरा 5 में है, अच्छा मून मेरा 11 में, सॉरी मैं मून मेरा 11 में है, समझे। वीनस जो है, वीनस का पीएस है, पहले तो मैं आप ये बता दूं आपको, वीनस का पीएस है, वीनस मेरा दूसरे घर में बैठ गया, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेनी। और जुपिटर जो है वो मेरा कहीं भी आ सकता है दूसरे घर से फेवरेबल। तो तीसरे घर में बैठ गया, बाकी 5वें में नहीं है, 11वें में नहीं है। लेकिन क्या है, मेरा जो वीनस है वो सिग्निफिकेटर है, 2 में भी है, 5 में भी है, 11 में भी है, समझ गया।
तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर 2, 5, 11 पोजिशनल स्टेटस लेके तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा देगा। अब इसके बाद जो वीनस पे वीनस भी हो सकता है, 2.5 साल 3 साल रहेगा वीनस में वीनस। संतान हुई 2-10-94, 2-10-94। तो हम देखते हैं 2-10-94 के अंदर क्या दशा चल रही थी। 2-10-94 में हम लेते हैं इसका ट्रांजिट खोल के, तो 2-10-94 में इसको जो चल रही थी दशा मून, सॉरी 2-10-94, वीनस वीनस राहु। अब राहु मेरा क्या है, राहु इज शनि वीनस। शनि मेरा 5 में, वीनस मेरा 2 में, वीनस फिर आ गया। उसके बाद 2-10, 2-10 का मतलब है मून। मून क्या है, मून इज मून मरकरी। मून मेरा 2 में, मरकरी मेरा 5 में। और उस दिन जो मून का नक्षत्र था वो आ रहा है केतु, और केतु इज सन। और केतु मुझे टाइम इसका पता नहीं है क्योंकि 12 बजे का टाइम 2-10। इसका जो मून स्टार है वो आ रहा है केतु, और हमारा जो 5th हाउस शनि है उसका स्टार भी केतु है, समझे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हमने इस बच्चे के जन्म को वेरीफाई किया और ये जेनेटिकल कनेक्शंस हमारे मिल गए। तो इसी प्रकार हम और भी इवेंट वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो हमने ये देखना है कि इस चार्ट में इस बच्चे के भाग्य में जॉब का योग है कि नहीं। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने लगन से देखना है, और जॉब के लिए मेरे पास 2, 6, 7, 10, 11 का संबंध चाहिए। मून इज मून मरकरी वीनस। मून मेरा 11 में, मून मेरा 7 में, मरकरी मेरा 6 में। मून पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाऊंगा आपको। मून पढ़ता हूँ, मून मेरा 2 में आ गया, मून मेरा 7 में आ गया, मून मेरा 11 में आ गया, समझे। ऑल आर पॉजिटिव हाउसेस। और मून के साथ है मरकरी। मरकरी मेरा कहाँ कहाँ आता है, मरकरी मेरा आता है तीसरे घर में। पहले तो हम यहाँ देखेंगे, तीसरा घर कम्युनिकेशन का होता है, समझे ना। और उसके बाद ये छठे घर में आ गया, सर्विस के घर में। और मून मरकरी वीनस, और वीनस मेरे 10वें में आ गया और 11 में आ गया। तो हमने देखा इसका लगन का संबंध 2, 6, 7, 10 तीनों से हो रहा है। इसका मतलब इस बच्चे के भाग्य में जॉब करना है। लेकिन 10th हाउस मेरा हाउस ऑफ प्रोफेशन है, वो क्या कहता है, सन। सन का पीएस नहीं है, सन राहु के नक्षत्र में है, और राहु को मैं सन और जुपिटर दोनों पढ़ सकता हूँ। तो जुपिटर राहु राहु पढ़ूंगा या सन पढ़ूंगा, तो सन मेरा 10वें में है और जुपिटर मेरा 7 में है, 6 में है। तो इस प्रकार हम देखेंगे 10, 6, 7 का संबंध जो है मेरे सन ने बना दिया। और इसी प्रकार उसकी जो उस वक्त वीनस की महादशा थी, जो कि उस वक्त शादी हुई, क्या वो इसको काम करवाती थी। अब हम देखेंगे वीनस, वीनस जो है मून जुपिटर शनि। मून मैंने देखा दूसरे में है, 7वें में है, 11वें में है, समझे ना। और जुपिटर, जुपिटर मेरा कहाँ पर है, वो छठे में है, 7वें में है, समझे। और वीनस से जुपिटर शनि, शनि मेरा कहाँ है, शनि मेरा 6 में है, शनि मेरा 2 में है। तो इस प्रकार ये लगा कि भाई शी हैज ए प्रॉमिस, और दशा भी वीनस की इसको जॉब दिला रही थी। तो इस प्रकार हम आपको ये कह सकते हैं कि जो कस्पेल थ्योरी है इसमें प्रेडिक्शन करना बड़ा इजी, क्विक और बिल्कुल टाइम बेस्ड एंड करेक्ट प्रेडिक्शन आती है। सो आई विल सजेस्ट you better concentrate, because in Vedic if and but is there, Yuti is there, aspect is there, so many fundas are there। और उसके बाद
आपका जो ट्रांजिट है वो प्रॉपर लगाना नहीं आता सन एंड मून का, समझे। इस प्रकार वहां पर प्रेडिक्शन इज लैकिंग। आई विल सजेस्ट फ्रेंड्स कि आप कस्पल थ्योरी पे सीखें, करें। बहुत इजी है, सिंपल है और आपको करेक्ट प्रेडिक्शन देगी। थैंक यू।